नमस्कार, मैं सौभाग्य इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय में। मेरे साथ एक युवा लेखक शिवाकांत शुक्ला जी जुड़े हैं। इनकी हाल ही में एक किताब आई है युवा स्वर, जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर आपका। एक संक्षिप्त परिचय अपनी किताब का युवा स्वर का। हाँ, जो युवा स्वर है ये दरअसल काव्य संग्रह है। इसमें खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अम्बेडकर कॉलेज के उन तमाम युवा कवियों का संग्रह, कवियों का कविताएं हैं जिन्होंने अभी लिखने के लिए कलम पकड़ा है। उनको एक जगह मिली है कवि इस कविता संग्रह में। और ऐसे लगभग 50 कवियों कवियों को उस जगह मिली और उनकी एक एक रचनाओं को हमने संपादित किया है। और इसमें इस कविता संग्रह की जो एक विशेषता कह सकते हो, जो इसकी खासियत है, इसमें विषय की विविधता है। आप इसमें प्रेम पर कविताएं पाएंगे, आप इसमें जब कोई बच्चा घर पे कैसे दूर रहता है वो उसमें है। सारे पक्षों पर लगभग लगभग कविता के बहुत सारे आयामों की इसमें आयाम की तरह की कविताएं इसमें मौजूद हैं। बस यही है कि मतलब अभी तो जल्द आई है, अभी तो बहुत कम पाठकों ने वो इसका रुख किया है, लेकिन भी आने वाले समय में पाठक हो सकता है रुख करें। और अ, क्या कह सकते अरे हैं। आज का पाठक देख रहे हैं सिर्फ रील को स्क्रॉल करने में लगा हुआ है। हाँ 5 मिनट अरे 15 सेकंड की रील में ही सब कुछ पढ़ना हाँ, चाहता है। लेकिन तो इसको देखकर आपको क्या लगता है कि भविष्य का पाठक कैसा हो मैं सकता है? थोड़ा इस पर अलग सोचता हूँ। अलग ये सोचता हूँ कि आप जिस देश को एक रील से, एक वीडियो से देखते हैं, एक अखबार की कटिंग पे देखते हैं, मैं नहीं देखता। ऐसे बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि हर पाठक आप बायस्ड हो जा रहे हैं ये कहते हुए कि मतलब कि सब पाठक पढ़ नहीं रहा, रील देख रहा है। हाँ, तो फिर मेलों के बाद की आप रिपोर्ट, जब बुक फेयर लगते हैं, विश्व पुस्तक मेला लगता है, उसके बाद प्रकाशकों अपनी डाटा शो करती है मैंने कितनी किताबें बेची, तो कौन खरीद रहा है? हाँ, ये भी बात कौन सही। कौन खरीद रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लेखक ये प्रभाव नहीं पैदा कर पा रहा, वो ऐसा लिख नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, लिख रहे हैं, लेकिन जो लेखक ये कह रहे हैं कि जो रोना रो रहे हैं कि हमारी किताब कोई खरीद नहीं रहा, ये पाठक की गलती नहीं है, उस लेखक की गलती है। क्योंकि आज का जो लेखक है ये जीता कुछ और है और लिखता कुछ और है। और पाठक जब ऐसी स्थिति को लेखक में देखता है तो तुरंत नकार देता है। आप किसी पाठक को देखे हैं प्रेमचंद को नकारते हुए? नहीं, आप रेणु को नकारते हुए देखते हैं? आप मोहन धर्मवीर भारती क्यों? पाठक जब विश्व पुस्तक मेला में जाता है तो गोदान किसे क्यों याद है, निर्मला क्यों याद है उसे, क्योंकि ये क्यों सब याद है? काल्पनिक रचनाएँ हैं यही जिनको। योजना है ना, हाँ, क्यों है? क्योंकि उस समाज को देखते हुए हाँ, लिखी क्योंकि गई ये हैं जो अपने आप दर्पण से है, रिलेट क्योंकि करता है। क्योंकि जब ये लिखी गई तो उस समाज को जैसा ये जी रहे हैं उसी तरीके से एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि रील में ली है, सवाल ये है कि लेखक उन पाठक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा। तो आने वाले जो लेखक हैं उनके लिए मैं ये कहूँ कि पाठक कैसा होगा, जो भविष्य का होगा या है, हाँ। इन दोनों पर बात करें तो यही होगा कि आप जो भी लिखते हैं वैसा जी